दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसएनडीबीसी। तो आज का वीडियो दोस्तों प्रॉपर होने वाला है फार्मिंग के ऊपर। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी हमारी जो आंखें थी वो लगभग ठीक हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं, देखने में कोई तकलीफ नहीं है। और इसका जो इन्फेक्शन था, ये जो आई फ्लू बीमारी चली है दोस्तों, इससे ना लगभग सारे लोग परेशान हैं। लेकिन एक चीज मैंने देखा, और ये थोड़ा सा अन टॉपिक बात है लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूं दोस्तों इस पे। कभी भी अगर आपके आंखों में दिक्कत होती है दोस्तों, तो उसको ना कभी भी इस तरह से ऐसे नंगे हाथों से नहीं कुछ करना है। उसमें आपको ठंडे पानी से फिटकरी डाल करके, जैसे पानी है, पानी में थोड़ा सा फिटकरी डाल दें। इसके बाद उसको गुनगुना कर लें। गुनगुना करने के बाद में फिर से ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद में उससे आप आंखों पे ना ऐसे हल्का सा, मान के चलिए दिन भर में 8-10 बार, जितनी बार आपको टाइम मिले, आप अपने आंखों पे उसका फवारा देते रहें। और आंखों में ना सिप्लाडिन प्लेन करके एक दवा आती है, मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल करें। आपकी आंखें 2 दिन के अंदर, मात्र 2 दिन के अंदर दोस्तों ये सही हो जाएंगी। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अपने ये जो फ्लू है दोस्तों, ये कंडीशन नहीं देखता है, ये सबकी आंखों में हो रहा है। तो इससे ना अपने बच्चों को सावधान रखें, बच्चों में भी एहतियात बरतें और नंगी आंखों से किसी को देखने का प्रयास ना करें करीब से। बस यही है दोस्तों, ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। अब बारी है दोस्तों आज के मुख्य वीडियो के ऊपर। ये जो वीडियो है दोस्तों, ये मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे फ़ोन करते हैं। कल मुझे अरब कंट्री से फ़ोन आया, काफ़ी बाहर से भी फ़ोन आते हैं दोस्तों। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा जो पुराना चैनल था दोस्तों, श्रावस्ती पोल्ट्री, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप लोग विजिट कर सकते हो। और उस चैनल पे एक्चुअली हुआ ये कि स्ट्राइक आ गई थी। स्ट्राइक को मैंने, क्योंकि मुझे ना इसके बारे में, यूट्यूब के बारे में इतना सारा कुछ पता नहीं था दोस्तों। तो इसका एल्गोरिदम क्या होता है, इस पे कब क्या आ जाता है, इसके बारे में एक्चुअल में मुझे जानकारी ना होने के कारण से मैं भी कभी कभी इधर उधर की थोड़ी सी वीडियो डाल दिया करता था, जिसकी वजह से मेरा चैनल जो है 90 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। उस पर मैं अर्निंग तो हो रही है, लेकिन उस पर व्यूज भी आ रहे हैं, वॉच टाइम भी बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट मैं उस पर कोई भी वीडियो अभी अपलोड नहीं कर सकता। उसके लिए रोक लगा दिया गया है। देखिए, आप लोग का प्यार रहेगा तो शायद हो सकता है वो सही हो जाए, नहीं तो जितना भी मुझे जानकारी है, लोग कहते हैं बंद हो जाएगा। जो भी होगा खैर देखा जाएगा, मुझे उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। बस मेरा मेन मकसद ये होता है कि दोस्तों तक, किसान दोस्तों तक सही जानकारी पहुंचनी चाहिए, वो माध्यम कोई भी हो। मुझे ऐसा नहीं कि मैं अपने ही चैनल पे वीडियो डालूंगा, कोई भी आता है मेरे पास यूट्यूबर, मैं उससे के साथ में वीडियो बनाता हूं। तो जो आज का वीडियो है दोस्तों, ये मुख्यतया उस टॉपिक के ऊपर है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मुझे फार्मिंग करनी है, तो उनके मन में 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला फर्स्ट सवाल जो है दोस्तों, वो होता है ये कि सर मैं फार्मिंग करना शुरू करने जा रहा हूं, और ये बताएं आप कि मैं फार्म बनवा के काम शुरू करूं या मुझे लीज पे मिल रहा है उस पे काम शुरू करूं। तो जब आपके मन में ये सवाल आता है, आपके पास में उपलब्धता है फार्म की, फार्म है कहीं आसपास में, अगर आपके पास फार्म है, तो आप क्या कर सकते हो कि पहले आप उस फार्म का लीज बनवा लीजिए। अगर आपको कहीं लीज पे मिल रहा है, यानी कि रेंट पे जो फार्म मिल रहा है, उसका ना रजिस्टर्ड, बाकायदा रजिस्टर्ड आप लीज बनवा लीजिए। लीज बनवाने के बाद में आप ना उस पे काम शुरू करिए। अब कंडीशन ये बनता है कि यहाँ पे भी 2 सवाल होते हैं। पहला सवाल ये है कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहता हूं, तो क्या लीज वाले फार्म पे हमें चूजा मिलेगा, चिक्स प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, ये एक कंडीशन आती है।
तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि लीज के फार्म पे भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है। अगर आप लोग केवल मुंह जबानी काम से उसमें काम नहीं चलता है, उसके लिए दोस्तों आप लोगों को बाकायदा सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास लीज सर्टिफिकेट जो बनता है वो सर्टिफिकेट रहेगा। उसके साथ में दोस्तों आपके पास बाकायदा उस जमीन की नकल होनी चाहिए, वो जिस फार्मर का है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लगने चाहिए। अगर इस तरह का आपके पास उपाय है दोस्तों तो आप बेशक लीज पे ले सकते हो फार्म को, और उसका एग्रीमेंट भी हो जाएगा। किसी भी कंपनी में आप जाएंगे तो वहां पे एग्रीमेंट हो सकता है। बारी आती है दोस्तों कि भाई कौन कौन सी कंपनियां इस तरह के फार्मों पे एग्रीमेंट करती हैं। तो बात यह आती है दोस्तों कि आप लीज सर्टिफिकेट जब पूरी तरीके से प्रॉपर बनवा लेते हैं तो कंपनी ना, जैसे सुगना मैंने देखा है दोस्तों कि अगर किसी का लीज का फार्म है, अगर उसके डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी कमी है तो एग्रीमेंट नहीं करता है। लेकिन आईबी अगर आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट है तो आईबी भी एग्रीमेंट कर लेती है, सलवा कर लेती है, शालीमार कर लेती है, वेंकीज कर लेती है। यानी A to Z कंपनियां अगर आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं तो एग्रीमेंट हो जाता है, 100% हो जाता है। अब बारी आती है दोस्तों कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं, जैसे कि अभी कल मुझे फोन आ रहे थे कि अजय भाई जैसे हमारे पास में फार्म पड़ा हुआ है तो मैं इसमें प्राइवेट करना चाहता हूं। अगर आप प्राइवेट करना चाह रहे हैं दोस्तों तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप लीज वाले फार्म पे काम शुरू कर दीजिए, आप फार्म मत बनवाइए। एक्चुअली इसका रीजन क्या है, अब मैं वो चीज आपको बताता हूं। जैसे आप शेड बनवाने जाएंगे, बहुत सारा पैसा शुरुआत में जो आपकी पूंजी होती है वो फार्म में चली जाएगी, आपके पास बहुत कम पैसा बचेगा। फिर आप फार्मिंग करना शुरू करोगे, वहां पे भी पैसे लगेंगे, तो उसमें क्या होता है, किसान को प्रॉब्लम आती है। अगर आपको लीज पे फार्म मिल रहा है तो आप आंख बंद करके उसमें अपना फार्मिंग करिए। निजी फार्मिंग करना है तो बेशक बिंदास होकर काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। आपका जितने दिन मन में आए उतने दिन काम करिए, इसके बाद बंद कर दीजिए। या अगर मान लीजिए बंद करने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको समझ में आ रहा है काम, आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप ना अपने में फार्म बना सकते हो, अपनी जमीन पे बना सकते हो और अपना खुद का काम शुरू कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास फार्म मिल रहा है तो मेरा पहला सजेशन यही है कि आप काम शुरू कर रहे हो तो लीज वाले पे काम शुरू कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप 2000 मुर्गे के फार्म में काम शुरू करने जा रहे हो तो उसका ज्यादा से ज्यादा लीज जो होगा, उसका महीने का जो रेंट होगा 2000 स्क्वायर फीट के शेड का, तो उसमें बहुत ज्यादा वो अगर आपसे ले लेगा किसान तो 5 से 10,000 के बीच में लेगा। वो ठीक है आपके लिए, 5 से ज्यादा से ज्यादा 5 से 7,000 बस, इससे ज्यादा नहीं होता है। ये लाट के ऊपर होता है, आप 1 लाट का इतना ही देना है आपको। उसमें उतने जितने रुपए आप वहां पे देंगे, मतलब फार्मर को देंगे, उतने की तो सिर्फ आपकी भूसी जो निकलती है, लीटर जो निकलता है, लीटर बिक जाएगा। लीटर के साथ में आपकी खाली बैग बिक जाएगी। एक लगभग आधा पैसा तो उससे निकल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको थोड़े बहुत पैसे उसको देने पड़ेंगे और आपका जो पैसा है वो सेफ रहेगा। यानी कि जो अगला रूलिंग आएगा आपका, कि यानी मान लीजिए कि आप और थोड़ा बढ़ाना चाह रहे हैं या उस काम को बंद करके कोई दूसरा काम करने जा रहे हैं, तो आपकी जो पूंजी है वो सेफ रहेगी। और इस तरह से दोस्तों आप लोग जब चाहेंगे तब उस पूंजी को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने कहीं खुद का फार्म बना लिया है तो जो पैसा आपने लगा दिया है वो पैसा फिर अगर आप बंद करने जाओगे, 100% दावे के साथ कहता हूं कि वो पैसा 1/4 भाग ही मिल पाएगा आपको, बाकी नहीं मिलेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, आप लोग लीज पे, अगर फार्म मिल रहा है तो आप लीज पे लेके काम शुरू कर दीजिए।
ना कि फार्म बनवाने के पीछे भागिए। हाँ, वो तो अलग की बात हो गई कि जब किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है तब भाई उसको मजबूरन बनवाना पड़ेगा। लेकिन 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 दोस्तों, अगर आप बनवाने जा रहे हो, शुरुआती दौर है, तो आप ना सस्ते से सस्ता फार्म बनाने की कोशिश करिए, ना कि महंगे से महंगा। अगर आप सस्ते से सस्ता फार्म बनाएंगे दोस्तों, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। जब आपका काम स्टेब्लिश कर जाए, आपको अच्छा लगने लगे, आपका मन लगने लगे, आपको अर्निंग होने लगे, तब जाके दोस्तों आप लोग अपना पैसा किसी बड़े जगह पर इन्वेस्टमेंट करिए, नहीं तो नहीं करिए दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने जो बताया वो चीज समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। क्योंकि दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये मेरा जो चैनल है ये नया है और नया होने की वजह से आप लोगों से गुजारिश है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में जब शेयर करोगे तभी जाके इस चैनल पे भी मुझे ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि मेरा जो दूसरा चैनल है वो प्रॉपर बंद हो चुका है, उसके लिए मुझे 90 दिन का यानी 90 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। जितना मैं इंतजार करूंगा उतने बीच में बहुत सारे लोगों का हो सकता है मेरी कुछ बताई हुई बातों से भला हो जाए, कुछ फायदा हो जाए। तो इसलिए दोस्तों इस पे मदद जरूर करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। थैंक यू।